अभी हम मौजूद हैं बीएनए यानी भविष्य निर्माण एकेडमी में। और अभी आपने देखा कि नवंबर में यूपी पुलिस का जैसा कि फॉर्म आया था और उसके बाद फिर से री एग्जाम हुआ और उसके बाद फिर से जो एग्जाम हुआ उसमें बीएनए जो भविष्य निर्माण एकेडमी है जो हरजिंदा नगर में स्थित है और यहाँ से काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो चयनित हुए हैं यूपी पीआरबी के जो रिटन एग्जाम में। और लगभग काफ़ी संख्या में कह सकते हैं कि 30 से भी ज़्यादा छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो आएगी जिससे भी आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस के एग्जाम में लगभग 35 से 36 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 1,76,000 बच्चों को उसके लिए बुलाया गया है डीवी और पीएचडी के लिए। उसके बाद दिन आपका मेडिकल और फिजिकल वगैरह सारा होगा। तो चलिए, क्या नाम भाई साहब? सर रोहित राज हैं। और कब से तैयारी कर रहे हैं? नवंबर से स्टार्ट हो गया। नवंबर से। अच्छा अच्छा। तो क्या यहीं इसी संस्था से पढ़ रहे थे? हाँ जी सर। तो किस तरह से क्या यहाँ पे आपको देखने मिला, किस तरह से एनवायरनमेंट मिला, कैसे पढ़ाई की गई और आज आप किस कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है। ओबीसी की जो कटाव बता दें आपको तो 198 पॉइंट कुछ गई हुई है। ठीक है। तो जिसमें से भैया का सिलेक्शन हुआ है, तो कुछ चीज़ें साझा करें किस तरह से आपने तैयारी करी, जिसका भी एग्जाम है तो थोड़ा सा उनको आगे हेल्प मिले। जो भी आपके नोट्स हैं उसको प्रॉपर रिवीजन ज़्यादा अच्छा रहता है जी। ज़्यादा बाहर का मत पढ़िए, सिलेबस है वही पढ़िए और उसके बाद बराबर रिवाइज करिए। उसको मॉक टेस्ट लगाइए, उस पर अपनी स्पीड टेस्ट करिए, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और यही सब है। और तो उसके बाद कोचिंग की पेपर के नज़दीक में कुछ भी नया मत पढ़िए। नया नहीं पढ़ा। अच्छा, तो कोचिंग यहाँ पे आप पढ़ रहे थे भविष्य एकेडमी में, यहाँ से क्या सहयोग मिला और किस तरह से आपको शिक्षकों ने आपकी हेल्प की? हाँ, यहाँ पे रीजनिंग पढ़ी थी मैंने और रीजनिंग में जो मॉक टेस्ट के टाइम पे जो तो उस टाइम पे क्वेश्चन जो मेरे पास रहते थे उसका डाउट्स मुझे अच्छा क्लियर हुए यहाँ पे। और जो सर ने जीएस पढ़ाई थी, जीएस से भी क्वेश्चन आए थे। फिर मैंने बुक से भी कुछ पढ़ा था, नोट्स सुने थे। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करें और भविष्य निर्माण एकेडमी ही क्यों चुने? यहाँ पे क्या डिफरेंट है सभी जगह से? यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादा संख्या नहीं है बैच, एक बैच में, तो आपको टीचर पर्सनली जो आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करा सकते हैं यहाँ पर क्लास में ही। और उसके बाद आप यहाँ पे डेली सीट्स मिलती है आपको, तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए। उसके बाद घर जा करके अगले दिन फिर डाउट्स पूछिए, अगले दिन नहीं आता है आपको। कुल मिला के इको फ्रेंडली है और मतलब सारी डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं, जिससे सिलेक्शन काफ़ी संख्या। चलिए ठीक है, हमारे साथ उसके भी काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए, जिसमें से कुछ मेरे पास अभी मौजूद हैं, तो ये भी अपने विचार साझा करेंगे जिससे आपको हेल्पफुल होगा और किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, क्योंकि सभी का सपना यही होता है कि वो किसी न किसी सरकारी विभाग में एक नौकरी ले ले। ठीक है। तो जिसका सपना भविष्य निर्माण एकेडमी जो है, यहाँ से काफ़ी जो छात्र हैं काफ़ी वर्षों से कोचिंग चल रही है और जिस तरह से देख रहे हैं हर साल जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो काफ़ी संख्या में सिलेक्शन भी यहाँ से होते हैं। कई सारे इंटरव्यू आपको इसी चैनल पर मिले भी होंगे। तो इसी क्रम में कुछ और भी छात्र हैं और उन्होंने किस तरह से तैयारी करी, तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, कैसा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, क्या क्या चीज़ें। तो क्या नाम है आपका? जी। तो आप पहला अटेम्प्ट था ये आपका? नहीं, 2018 में फिजिकल मेडिकल किया था, रिटर्न फिजिकल में। अच्छा अच्छा। तो इस बार आपका फिर से रिटर्न निकला, तो क्या कहेंगे किस तरह से आपने तैयारी करी और टीचरों का क्या योगदान रहा, घर वालों का क्या सारी चीज़ें? सर हम यहाँ पर तो आए थे सीटेड और सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस के ज़्यादा वो था कि पुलिस में ही जाना है, तो मतलब रिटर्न अच्छे से मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मतलब कि जो सर यहाँ पर नोट्स वगैरह देते हैं और अपना नोट्स तैयार करिए, उसी से मतलब और स्पीड टेस्ट है और मॉक टेस्ट वगैरह सब। अच्छा, कौन सी कैटेगरी थी आप? एससी कैटेगरी थी। आपका क्या नाम है? स्नेहा। अच्छा, तो ये बताइए किस तरह से आपने कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? यहाँ से जो नोट्स मिले, जो टीचर ने हमें पढ़ाया वो सबसे बेस्ट रहा। और घर के जाने के बाद जो हमें इस घर से सुविधाएं मिली, मतलब हमने पढ़ाई तो की है पर यहाँ से जो मिला वो ज़्यादा बेस्ट रहा। घर से भी पढ़ा है, 2-4 घंटे डेली हम पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब हार्ड कम है इस वजह से इसमें नहीं हो सकता, लेकिन हम एसएससी की तैयारी करें तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करनी। अच्छा, तो जो जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, काफ़ी 35 से 36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन 1,76,000 लोग, उसमें भी आपका नाम आया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जो कैंडिडेट्स जिनका बाई चांस नहीं हुआ है, इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी हताश हो जाते हैं, तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कुछ, तो क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जो पढ़ रहा है लगातार पढ़ते रहिए, मतलब अभी नहीं हुआ आगे मिलेगा, लेकिन जो कर रहे हैं उसे निरंतर करते। जब आप किसी चीज़ के लिए 100% देंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? जब हम 50% दे रहे हैं, 70% की उम्मीद करें तो कैसे मिलेगा? जो हम कर रहे हैं, जितना जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत के
आगे मिलेगा। अच्छा, तो संस्थान की तरफ से क्या क्या चीज़ें आपको? संस्थान की तरफ से हमें सर ने जो दिया, मतलब जी हाँ, हम शुरू से जब यहीं से पढ़ रहे हैं, यहीं से शुरू में मेरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और यहाँ से हमें सर ने बहुत कुछ, मतलब जो आगे हम घर से कोई पढ़ा लिखा इतना है नहीं, फिर भी मतलब सर ने हमें बताया कि और क्लासेस करो और पढ़ो, मतलब जो बताया सर ने। और यहाँ से जो टीचर है वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, सब रीजनिंग वाले सर हो गए, मैथ वाले और जीएस वाले जो है सब बेस्ट पढ़ाते हैं। आप अपना उनको दीजिए तो मतलब वो आपके साथ मेहनत करेंगे, आप उनके साथ करिए, तो जो दोनों मिल के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो मॉक वगैरह देती थी तो क्या स्कोर? नहीं, मेरे पास फोन नहीं है जो यहाँ पे अच्छा, मिलता ऑफलाइन ही सारा चीज़? यस, यहाँ से जो एसटी मिलती थी वो जो नोट्स है बस उसी का। तो जैसे कि आपने बताया जीएस, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सबसे बेस्ट है, तो इसको कैसे आपने आपके इनके कई सारे सबसे अच्छा जो रीजनिंग और मैथ का है तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए, और जो जीएस का है, जीएस और इंग्लिश या हिंदी है तो वो सुनने से आती है, और जो हमें मैथ और रीजनिंग के लिए तो वो प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जो भी हैं, तो किसी ने डाला होगा फॉर्म नहीं किया, किसी के आने वाले अभी रेलवे के कई सारे एग्जाम लगे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें? क्योंकि जब एक व्यक्ति का पेपर निकलता है तो उसके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो किस तरह से ये तैयारी करें जिससे इनको काफ़ी हेल्प मिल पाए? जैसे हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पहले सिलेबस जाने क्या है, और उन्हीं चीज़ों को पढ़े, उसके अलावा मतलब भटके ना। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके सर जैसे जीएस वाले सर बोलते हैं कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके रोज डेली 40 क्वेश्चन कम से कम लगा, तो डेली मॉक टेस्ट जरूरी होता है, डेली 40-50 जितने आप कर सकते हैं उतने अवश्य करिए। ये आपकी जो प्रैक्टिस होगी बेहतर होगा और टाइम को भी बचाएगा। चलिए ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने तैयारी करी और अपने विचार व्यक्त किए। अच्छा, आपको बता दें कि जो भविष्य निर्माण एकेडमी है काफ़ी वर्षों से यहाँ पे चल रही है, और जब भी सरकारी नौकरी को जिसके अलावा सीटेट, टेट, सुपर टेट सारी नौकरी की तैयारी यहाँ पर, सरकारी नौकरी की जो तैयारी है, जो क्वालिफाइंग से या आपके एग्जाम में सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। बेस्ट एनवायरमेंट फॉर जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं, लगभग सक्सेस रेशियो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि सभी कंप्लीट कराने, देखिए सिलेबस पढ़ाने वाले कई सारी कोचिंग संस्थान है जो सिर्फ मैथ पढ़ाते कोई, लेकिन यहाँ पर क्या आपको कंप्लीट चीजें मिलती। 6 घंटे की क्लासेस चली थी यूपी पुलिस में, और जिसका रिजल्ट ये हुआ 30 से भी ज्यादा छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हुए कंप्लीट। यानी कि काफी सारे संस्थान में सिर्फ मैथ चलता है, रीजनिंग चलती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस अगर कराता है तो बीएनए एकेडमी कराती है। तो उसके अलावा मॉक टेस्ट, यानी सारी चीजें अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सारी चीजें। अब यहाँ के जो बीएनए के डायरेक्टर हैं सौरभ सर, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या चीजें किस तरह से गाइडेंस चलता है, किस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है। देखिए आपके सामने एसएससी के और कई सारे एग्जाम कैंडिडेट्स निकालते हैं, तो क्या आखिर राज है और किस तरह से वो पढ़ाते हैं बच्चों को और किस तरह से लीड करते हैं, आइए जानते हैं। सर क्या कहेंगे? चयनित हुए की परीक्षा में उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि जो मैंने पुलिस का बैच स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर अगर आप पुलिस का बैच अच्छा फोकस कर लोगे तो हमारा करियर बन जाएगा। फिर हमने इसको टारगेट किया, और जो हमारे संस्थान के बहुत अच्छे टीचर थे उनसे सहयोग लिया। फिर हमने 6 घंटे का बैच लगाया। अब सोच रहे हो पुलिस के लिए सब्जेक्ट तो 4 होते हैं, 6 घंटे का बैच क्या है, तो हम ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले घंटे मैथ की होती थी, उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद 1 घंटे करंट अफेयर, फिर 1 घंटे प्रैक्टिस। ये 6 घंटे का मेरा डेली का रूटीन था, जिसमें से 10 से 15 मिनट के लिए बच्चों के एसोनल डिमांड पे उन्हें थोड़ा सा लंच ब्रेक देते थे, लेकिन 6 घंटे बच्चों ने खूब पढ़ा। सुबह भी बैच था और शाम को बैच था। तो सबसे ज़्यादा इसके बाद सबसे जरूरी चीज़ थी वो थी प्रैक्टिस और एसटी जो करवाते थे हम। सबसे ज़्यादा बच्चों ने एसटी किया। 6 घंटे के बाद हमने जो एसटी दी, यही आज सफलता का कारण बना। किस तरह से बीएनए जो भविष्य निर्माण एकेडमी है काम करती है, और लगभग सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का, तो बताइए कुछ अपनी संस्था के बारे में, जिससे जो छात्र हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं या कहीं से भी आपको देख रहे हैं तो किस तरह से आपके माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपके संस्था में आके पढ़ सकते हैं। देखो, जिस तरह से मैंने इसके पहले एक टीचर वाले बैच पे फोकस किया था, तो टीचर वाले बैच में भी लगभग हमारे पास उस बैच में 35+ सिलेक्शन हुए थे, 35 टीचर एक बार में हुए थे। और टेट का रेशियो लगभग जो क्षेत्र का बच्चा होगा टेट अपने यहाँ से ही पास होगा। टेट, सीटेट और सुपर टेट फोकस्ड कोचिंग है। वनडे एग्जाम में भी हमने बहुत अच्छा रेशियो भी किया है, रिजल्ट आपके सामने है। और सबसे अच्छी बात ये बताना चाहेंगे कि क्लास तो हमारी 6 दिन चलती है। अभी जब एग्जाम आता है तो हम 7 दिन संडे को भी क्लास चलाते हैं। जो हमारा टीम है बहुत अच्छा है, मेहनती है, बहुत अच्छी टीम हमारे साथ है। सबसे मेन श्रेय हम अपने अध्यापकों को देना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत लगन के साथ बिना कुछ खाए पिए मेहनत किया, मेरे साथ कोऑपरेट किया, जिन वजह से आज बच्चे इस मंजिल में पहुँचे। चलिए, देख रहे थे आप, अभी आपने सुना कि जो भविष्य निर्माण एकेडमी डायरेक्टर थे सौरभ, उन्होंने बताया कि किस तरह से कोचिंग काम करती है और किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं यहाँ पर। अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर सरकारी विभाग में किसी भी नौकरी लेने का, तो एक बार आप लोग भविष्य निर्माण एकेडमी जरूर विजिट करें और देखें क्या चीज़ें यहाँ डिफरेंट है। क्योंकि जब एक जगह एक कैंपस में रहकर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ का माहौल अन्य जगह से काफ़ी डिफरेंट होता है। और इस जगह पर यानी इस पूरे क्षेत्र में कंप्लीट कोर्स कराने वाली एकमात्र संस्था है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो
छात्र सिलेक्ट होते हैं वो सिर्फ इन्हीं के कैंपस में रहकर सिलेक्ट होते हाँ, हैं। ये जो भी बात ये एक मिनट और कहना चाहेंगे, ये बात आपको बताना चाहेंगे, जो सिलेक्शन हुआ है तो बच्चों को सिलेक्शन मेरे यहाँ से ज़्यादा हुए हैं ये दिखाने के बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है। तो वैसे भी हम बोर्डिंग में कभी किसी बच्चे का नाम नहीं डलवाते हैं, लेकिन रियलिटी में मेरे पास रिजल्ट बहुत बच्चों ने भेजा है, जिसमें से 22 बच्चों ने मुझे रिजल्ट भेजा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने विद फोटो स्टेटस में लगाया और आप सब बच्चे जानते होंगे कि उन बच्चों को पहचानते भी होंगे। तो रियल सिलेक्शन हम देते हैं। हमें कई बच्चों ने भेजा कि सर हमारा हो गया है, पर उनके स्टेटस में नहीं लगाया है, क्योंकि क्या ये भी नहीं है सर मेरा हो गया, रिजल्ट नहीं भेजा तब भी नहीं लगाया, और रिजल्ट भेज दिया और उसको हमने फोटो में ढूंढ नहीं पाए तब भी हमने नहीं लगाया। मेरी बात सर, तो ये जो होड़ मची है, हम कंप्लीट अगर मान लो सपोज कोई जीएस पढ़ा रहा है या हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, 6 घंटे हमने पढ़ाया, मान लो बच्चे को सपोज थोड़ी हिंदी नहीं समझ आई, हिंदी पढ़ने चला गया, अब वहाँ से बच्चा हो गया तो किस तरह किसको दोगे? जो हिंदी पढ़ा रहा था उसका सही पूरा हो गया? ऐसा नहीं है। तो जो मैथ ये अलग अलग सेपरेट पढ़ा रहे हैं वो सभी अलग है, लेकिन हमने 6-6 घंटे का चलाया। तो स्पेशल हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रिटन टेस्ट है वो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने क्वालिफाई करा दिया है, और फिजिकल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, और हो सकेगा तो अगले साल से हम फिजिकल की व्यवस्था करेंगे। तो किसी भी बच्चे को जरूरत होगी तो मेरे यहाँ एडमिशन लें, उसके बाद सीधा ज्वाइन लेटर के बाद हम उसको लड्डू खिला के यहाँ से भेजेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको भी है उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी करने, तो एक बार आप भविष्य निर्माण अकेडमी विजिट करें, जिससे आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर सारे अच्छे हैं, और आपने देखा भी कि जितने सारे छात्र सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ यही कहते हैं यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। जीएस वाले सर का काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। राहुल सर यहाँ पर जीएस पढ़ाते हैं, और उनको बच्चों ने बताया कि वो 40 क्वेश्चन डेली मॉक करा देते थे, जिससे जीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको मिल गए थे। तो चलिए मिलेंगे जब भी सिलेक्शन के बाद वर्दी के साथ जितने भी छात्र सिलेक्ट हुए, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।